हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या यानी भादो अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। ये तिथि पितरों को समर्पित होती है। हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद माह की अमावस्या के बारे में, जिसे कुछ ग्रहणी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है। इस बार भाद्रपद अमावस्या उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। क्योंकि ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन शनिदेव और पितरों की पूजा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, शनि दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आपको अपने इस वीडियो में भाद्रपद अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय आदि के बारे में जानकारी देंगे। भाद्रपद अमावस्या की तिथि। अमावस्या तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:55 पर आरंभ होगी और तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:34 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त दिन शनिवार को भाद्रपद माह की अमावस्या मनाई जाएगी। हालांकि पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि के लिए भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त 2025 को रहेगी, क्योंकि पितरों की पूजा के लिए मध्याह्न काल सही माना जाता है। स्नान दान की अमावस्या सूर्योदय कालीन होनी चाहिए। ऐसे में स्नान और दान के लिए 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद अमावस्या मनाना उचित रहेगा। 23 अगस्त का दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन शनि दोष से भी मुक्ति पाने के कई उपाय किए जाएंगे। अब बात करते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो 23 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 4:26 से शुरू होकर 5:10 तक समाप्त होगा। आप सुबह 11:55 से पहले तक भी स्नान और दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाद्रपद अमावस्या के दिन आप किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो भाद्रपद अमावस्या के दिन सबसे पहले किसी पवित्र नदी या तालाब में या कुंड में स्नान करें। इसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य दें, फिर गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, फिर पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। भाद्रपद अमावस्या पर नदी के तट पर पिंडदान करना शुभ होता है। इस दिन बहते जल में तिल प्रवाहित करना भी शुभ होता है। इस दिन दान करना, दक्षिणा देना और जरूरतमंदों को भोजन करवाने पर भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को भी बलवान किया जा सकता है। इस दिन पितरों का अपमान न करें। पितरों की नाराजगी से परिवार पर पितृदोष लग सकता है। पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोलेनाथ को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में अवश्य बांटें। पितरों को की खीर किसी पशु को खिला दें और भाद्रपद अमावस्या में खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करना और पितरों के निमित्त देना बहुत ही शुभ होता है। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। पारिवारिक समस्या के लिए स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा अवश्य करें। अब बात करते हैं भाद्रपद अमावस्या के महत्व की। तो अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं भाद्रपद मास की अमावस्या पितृपक्ष के ठीक पहले पड़ती है। इस अमावस्या के कुछ दिन बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित किया जाता है, इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं आपको बता दें, यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो कुशाकों का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसी के साथ बहते हुए जल में तिल भी प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या पर नदी के तट पर ही पिंडदान करना शुभ होता है। साथ ही इस दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराना भी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा भी करें। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के साथ साथ पितर भी साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार शनि अमावस्या पे दान का भी बहुत महत्व होता है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। लेकिन दान का पुण्य आपको तभी प्राप्त होता है जब सही काल पर पात्र व्यक्ति को दान दिया गया हो, दान सही तरीके और सच्चे मन में किया गया हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शनि अमावस्या पर किन चीजों का दान करना चाहिए, तो आपको इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। भाद्रपद की अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर सभी लोगों को, दीनहीन निर्धन व्यक्तियों को दान देकर
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और शनि दोष दूर करें। इस प्रकार से वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।